नाउ द सेकंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इज रेनिन। अभी ये सब अमाइनो एसिड से ओरिएंट होते हैं, मतलब अमाइनो एसिड से जनरेट होते हैं, ठीक है, जिसे आप पेप्टाइड्स कह सकते हो, प्रोटीन्स कह सकते हो, ठीक है। बट द अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक। सो हमने प्रोरेनिन देखा जिसमें कितने अमाइनो एसिड्स थे, आपने नोट डाउन किए होंगे। सेकेंड वन देयर इज अ रेनिन जो प्रोरेनिन से जनरेट हुआ। फॉर दिस द अमाइनो एसिड काउंट इज 340। Amino acid count is very essential in case of NIPER like entrance exam. We are not sure whether the GPAT or the NTA will ask you this or not, ठीक है, but it will be better अगर हम ये याद रखते हैं और समझ लेते हैं तो। Now, अभी रेनिन को डिस्कस करने से पहले मेरे दो क्वेश्चन हैं कि रेनिन यहाँ पे कर क्या रहा है, ठीक है, व्हाट द हेल इज गोइंग टू डू हियर, एंड द सेकंड वन इज रेनिन है क्या। अब बोलो मत कि अमाइनो एसिड से जनरेट हुई वाली आत्मा है, ठीक है, वैसा नहीं है। सो पहले डिस्कस करते हैं रोल ऑफ रेनिन। रेनिन कर क्या रहा है? द रेनिन इज डूइंग और हेल्पिंग द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन इनटू द एंजियोटेंसिन 1। अभी अगर मैं इसे एक रिएक्शन का नाम दूं, ठीक है, अगर मैं इसे रिएक्शन कर देता हूं और इन प्रेजेंस ऑफ रेनिन दिस कन्वर्जन इज हैपनिंग और occurring with the higher speed, so you will say that renin is an enzyme, ठीक है। so मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है what is renin, इसे मैं एंजाइम कहूं या सिर्फ प्रोटीन कहूं या कुछ और नाम दूं, what will be your answer? now इसका आंसर हमें पता चलेगा आगे के डिस्क्रिप्शन में, बट रेनिन क्या है आपको समझ में आया, क्या कर रहा है ये समझ में आया, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रेनिन जनरेट कहां से हुआ था? प्रोरेनिन से। आई होप कि मैं दिखाई दे रहा हूं। रेनिन कहां से जनरेट हुआ था? प्रोरेनिन से। नाउ प्रोरेनिन एक रिसेप्टर को बाइंड हुआ था जिसे हमने कहा था प्रोरेनिन रिसेप्टर। अब ये रेनिन खुद भी इस रिसेप्टर को बाइंड होता है और बाइंड होके कुछ इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। ये मेरा पहला स्टेटमेंट था। अभी होता क्या है कि आपने मे बी आपके कॉलेज के लेक्चर्स में हुआ होगा एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, कि जिसमें आपने एन नंबर ऑफ हार्मोन्स देखे जो न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं और इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर विद द रेनिन आल्सो। रेनिन भी पेप्टाइडल है, ठीक है, जो ब्लड में जनरेट हुआ है, जो सेल सरफेस या न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके अटैच होता है और उसके इफेक्ट दिखाता है। तो क्या मैं इसे हार्मोन कह सकता हूँ? द आंसर विल बी यस, ठीक है। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज एन एस्पार्टिक प्रोटीएज। यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर लिखा है बट यहाँ पे एंजाइम आता है। इट इज एस्पार्टिक प्रोटीएज एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेस कन्वर्जन ऑफ और हाइड्रोलाइजेस एंजियोटेंसिनोजेन। जब आप के चार्ट को, जो माइट भी आपके स्क्रीन पे फिर से आया होगा, ओके, सिर्फ इतना ही पढ़ लेते हो तो वो नॉलेज हार्डली 10 to 20% रिप्रेजेंट करता है बेसिक्स के। But this word is essential, ठीक है, that renin is doing what? It is hydrolyzing angiotensinogen, means converting angiotensinogen into angiotensin 1. So दो स्टेटमेंट दिए, एक रिसेप्टर पे बाइंड होगा और इफेक्ट दिखाएगा जो कि हार्मोनल प्रॉपर्टी है, और एक एंजाइम का काम करेगा जो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है। सो जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रेनिन, द आंसर विल बी इट इज बोथ हार्मोन एज वेल एज एंजाइम। और क्यों है इसका आंसर आपको बोर्ड पे प्रेजेंट किया है, ये आपको याद रखना है। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन द जीपैट, ठीक है। अभी ये आप डिसाइड करो कि ऐसा कौन सा फिलोसॉफी का एलिमेंट है जो नाइपर टारगेट करती है और ऐसा कौन सा फिलोसॉफी का एलिमेंट है जो एनटीए टारगेट करेगा, ठीक है। ये हम वक्त के साथ और अच्छे से जानेंगे। सो जो सेकंड स्टेटमेंट है हाइड्रोलाइज हो रहा है, क्या हाइड्रोलाइज हो रहा है? एंजियोटेंसिनोजेन। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एंजियोटेंसिन, ठीक है। तो इसके लिए इस वजह से रेनिन का एक निकनेम रखा गया है, वो निकनेम है एंजियोटेंसिनोजेनेज, ठीक है। अब जब ये चीज आ जाती है तो आप गेस कर सकते हो कि इट इज एन एंजाइम। और एक ट्रैप यहाँ पे गिर सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये नाम देखिए, या तो आपको पूछा जाएगा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये नाम, या ये नाम देके आपको पूछा जाएगा कि वेदर इट इज एन एंजाइम और हार्मोन। देयरफॉर रेनिन इज हार्मोन एज वेल एज एंजाइम।
अभी इसके बाद में द मेजर अमाउंट ऑफ रेनिन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड फ्रॉम वेयर, ठीक है। हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि वो दो कन्वर्जन हो रहे प्रो रेनिन के रेनिन में, लंग्स में भी हो रहा है, हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हर जगह पे हो रहा है, ठीक है। बट एक जो मेजर अमाउंट जनरेट होती है रेनिन की पूरे ब्लड में से, दैट इज फ्रॉम द पेरिसाइट्स ऑफ जक्स्ट्राग्लोमेरुलर apparatus। अभी ये कहाँ पे आपको पता है सब, ठीक है। बट एक आगे की जो डिटेल है इसेंशियल वो है पेरिसाइट, और पेरिसाइट्स इसकी लेवल के एक आगे की जो एक इंफॉर्मेशन या डिटेल है, जिसे मैं डिटेलिंग कहूंगा, जो एक नेसेसरी डिटेल है, वो है इन द क्लोज एफिनिटी ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। आई थिंक इट इज एफिनिटी ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल्स। सो ये लोकेशन है जस्टाग्लोमेरुलर apparatus का, इमेज आ गई होगी कि जहां से रेनिन मेजर अमाउंट में सीक्रेट होता है। देन द थ्री थिंग्स विच आर एसेंशियल टू रेगुलेट रेनिन सिक्रीशन आर आल्सो एनलिस्टेड हियर, ठीक है। सो ये सब था रेनिन के बारे में। आपको ध्यान दे के समझना है कि रेनिन का रोल क्या है यहाँ पे, और वो अगर एंजाइम का काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है। मेरा एक और थोड़ा सा और डिटेल वाला क्वेश्चन है, जब मैं हम लोग ये कहते हैं कि इट हाइड्रोलाइजेस द एंजियोटेंसिनोजन, हाइड्रोलाइज हो रहा है यानी कौन सी पेप्टाइड सीक्वेंस में कहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है, कहाँ पे वो कट डाउन हो रहा है, ये आपको समझ के लेना एसेंशियल है। अगर आप ये समझ लेते हो तो दैट विल बी द 100% कवरेज, ठीक है। अभी ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कितना डिटेल में जा रहे हो। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना है, ये जो कन्वर्जन है ना एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन दिस सीक्वेंस। अभी और एक ज्यादा आगे की लेवल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम पढ़ क्या रहे, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोलॉजी को मैं बायोलॉजी में मर्ज कर देता हूँ। मीन्स अभी आपको यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू फ्यूज your chemistry knowledge as well as your pharmacology knowledge। means तीन सर्कल वेन डायग्राम के बायोकेमिस्ट्री, फार्मेकोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपको फ्यूज करने, और जो एक सेंट्रल एरिया है वो आपका इस पार्ट के लिए नॉलेज का रहेगा, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप कितना डिटेल में जाते हो। ओके, सो दिस वाज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द रेनिन, और इसके आगे के स्लाइड में हम देखेंगे दैट इज द एंजियोटेंसिन।